गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? अच्छे हो? लीजिए फिर बॉल कैच कीजिए। अभी नहीं, पहले पढ़ेंगे फिर बाद में खेलेंगे, है ना? ओके। सो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक क्या है? अफेक्ट्स ऑफ फोर्स। क्या है? अफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं या फोर्स क्या क्या कर सकता है। आज हम ये स्टार्ट करेंगे। सो आइए एक एक करके हम देखेंगे कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल के साथ। देखिए मेरे हाथ में ये क्या है? रबड़ बैंड। देखा है ना ये? ओके, लगाते हो? चलिए देखिए। सो मेरे हाथ में रबड़ बैंड है, इसका आप साइज देखिए। देख रहे हैं इसका साइज कितना है? इतना। और शेप कैसी है इसकी? सफेयर की फॉर्म में, है ना? अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, फोर्स समझते हो ना, किसी भी चीज को खींचना या फिर दबाना क्या कहलाता है? फोर्स। अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। चलिए इस पे फोर्स लगाते हैं। देखिए ये मैंने इसको फोर्स लगाया, मतलब मैंने इसको क्या किया? पुल किया, मतलब इसको मैंने खींचा, मतलब मैंने इस रबड़ बैंड पे फोर्स लगाया। देखिए फोर्स लगाने से क्या होगा? इसकी शेप क्या होगी? चेंज होगी। इसका साइज क्या हो गया? चेंज हो गया। जहां इसका ये छोटा सा साइज था, अब इसका साइज क्या हो गया? इतना बड़ा हो गया। जो इसकी शेप पहले एक सफेयर की फॉर्म में थी, अब इसकी शेप देखिए कैसी आ गई। तो ये क्यों हुआ? इस रबड़ बैंड में चेंज क्यों आया? क्योंकि हमने इस पे क्या लगाया था? फोर्स लगाया था। सो फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप या फिर साइज चेंज कर सकता है। देखिए एक और एग्जांपल देखिए। ये बॉल है, इस बॉल का साइज देखिए या फिर शेप देखिए। अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूं, पुश करता हूं, देखिए मैं इसको दबा रहा हूं, इसका देखिए शेप और साइज दोनों क्या हो गए? चेंज हो गए ना? देखो बिल्कुल पुश किया मैंने इसको, अच्छे से पुश किया, इसको दबाया मैंने इसको, देखो मेरे हाथ के अंदर बॉल आ गई। तो इसकी शेप या फिर साइज इसका क्या हो गया? चेंज हो गया। सो आपने क्या देखा? फोर्स की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज का हम शेप या फिर साइज हम चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट अफेक्ट ऑफ फोर्स। सो क्या है? अ फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? फोर्स से हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट का शेप या फिर साइज हम चेंज कर सकते हैं। आइए अब हम फोर्स का दूसरा प्रभाव देखते हैं और क्या कर सकते हैं फोर्स की हेल्प से। देखिए मैं क्या करता हूं। अब देखिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैंने क्या किया? इस बॉल को यहां पर लटका दिया, ये देखिए लटका दिया। बॉल रेस्ट में है या मोशन में है? रेस्ट समझते हैं ना? रेस्ट मतलब जब कोई चीज नहीं हिलती, मोशन अगर वो चीज हिल रही होती है। बताइए ये बॉल रेस्ट में है या मोशन में है? रेस्ट में है ना? अगर मैं इसको पुश करूंगा, मतलब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, तो देखते हैं क्या होता है। बताइए। फोर्स लगाते ही ये बॉल रेस्ट से मोशन में आ गई, रेस्ट से मोशन में आ गई। मतलब फोर्स क्या कर सकता है? अगर कोई भी चीज रेस्ट में है या कोई चीज रुकी हुई है, तो फोर्स की हेल्प से हम उस चीज को मोशन में ला सकते हैं, है ना? जैसे ये रुकी हुई थी, ये मैंने इसको क्या किया? पुल करके छोड़ा, तो देखिए ये बॉल किस में आ गई? मोशन में आ गई। सो सेकंड इफेक्ट क्या है? या फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? फोर्स कैन मूव अ
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी मतलब रुकी हुई कोई चीज, ठीक है बेटा। अगर कोई भी चीज रुकी हुई है तो हम उसको मोशन में ला सकते हैं, ठीक है बेटा। रेस्ट से हम उसको मोशन में ला सकते हैं। दिस इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट लेते हैं कि तीसरा इफेक्ट क्या है फोर्स का। देखिए, अब बताइए ये बॉल किस में है, रेस्ट में या मोशन में? देखिए दोबारा से, बॉल रेस्ट में या मोशन में है? मोशन में। अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं तो ये किस में आ गई? रेस्ट में आ गई। आई बात समझ में? देखो मोशन में है, मैंने फोर्स लगाया है ना, तो ये किस में आ गई? रेस्ट में आ गई। मतलब अगर कोई भी चीज अगर मोशन में है, अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो किस में आ जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप साइकिल चला रहे होते हो, चलो बाइक चला रहे होते हो, चलो गाड़ी ले लो, है ना, आप गाड़ी चला रहे होते हो तो गाड़ी किस में होती है? मोशन में। जैसे ही आप ब्रेक मारते हो, आपने क्या लगाया? ब्रेक को आपने दबाया, पुश किया, है ना, फोर्स लगाया। ब्रेक लगाते ही आपकी गाड़ी रुक जाएगी। मतलब आपकी गाड़ी मोशन से किस में आ गई? रेस्ट में आ गई। सो फोर्स की हेल्प से कोई भी चीज अगर चल रही है तो हम उसको किस में कर सकते हैं? रेस्ट में। दिस इज द थर्ड इफेक्ट ऑफ फोर्स। मैं इसको लिख देता हूं आपकी बुक्स की लैंग्वेज में। A force can change the force can stop a moving object. Force can stop a moving object. क्लियर बेटा? थर्ड इफेक्ट, ठीक है बेटा। पहला क्या था? शेप को चेंज कर देता है, रुकी हुई चीज को चला देगा। तीसरा, चलती हुई चीज को रोक देगा। ओके, अब बात करते हैं दूसरा इफेक्ट, सॉरी फोर्थ इफेक्ट, यानी कि चौथा इफेक्ट अब हम स्टडी करेंगे। देखिए इसी बॉल को देखिए, चल रही है, मोशन में है, इसकी स्पीड कितनी है? बिल्कुल धीरे से है। अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूं, अब इसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी ना। देखो, है ना, ये देखो पहले इसकी धीरे थी, जैसे ही मैंने इस पे क्या किया? पुश किया, इसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब फोर्स की हेल्प से कोई भी चीज की स्पीड में क्या लाया जा सकता है? चेंज लाया जा सकता है ना। फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी चला रहे हो, है ना, आपकी स्पीड मान लेते हैं 40 की पे आप जा रहे हो। जैसे ही आप एक्सीलरेटर दबाओगे, है ना, एक्सीलरेटर में पैर रखोगे, उस पर पुश करोगे, फोर्स लगाओगे, आपकी गाड़ी की स्पीड एकदम क्या हो जाएगी? ज्यादा, 40 से 50, 50 से 60। सो किसी भी चीज की स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं फोर्स की हेल्प से, या फिर इसका रिवर्स। देखिए इसकी स्पीड क्या है? ज्यादा, मैंने इस पर फोर्स लगाया। अब देखिए इसकी स्पीड क्या है? सॉरी, स्पीड देखिए इसकी ज्यादा है, मैंने इस पे क्या लगाया? फोर्स लगाया, जिसके कारण इसकी स्पीड क्या होगी? स्लो। सो फोर्स की हेल्प से हम स्पीड को भी हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, कम से ज्यादा या ज्यादा से कम। सो फोर्थ पॉइंट क्या है आपकी बुक का? अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम कि फोर्स और क्या कर सकता है। देखिए मेरी बात सुनिए, मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलते हो ना क्रिकेट, बॉल आई, है ना, देखो बॉल बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, आ रही है, आपने क्या मारा? शॉट मारा, या आपने ऐसे शॉट मारा, है ना, तो आप देखो बॉल तो ऐसे सीधी आ रही थी, लेकिन आपने शॉट ऐसे मारा, बॉल कहां जाएगी? इस तरफ, है ना। बॉल तो सामने से आ रही थी, लेकिन आपने उसको क्या किया? पुश किया बैट की हेल्प से, बॉल कहां चली गई? उधर। तो आपने डायरेक्शन क्या कर दी उसकी? चेंज। मतलब फोर्स की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट की
डायरेक्शन भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। सो हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, फोर्स कैन change the direction of moving object. Okay बेटा, force can change the direction of a moving object. So these are the effects of force जो कि आपको लर्न करने हैं और समझने हैं। ओके बेटा, क्लियर। सो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज चेंज कर सकते हैं। फोर्स किसी रुकी हुई चीज को यानी कि रेस्ट से मोशन में कर सकता है, चलती हुई चीज यानी कि मोशन से रेस्ट में कर सकता है, या फिर फोर्स किसी भी चलती हुई चीज की स्पीड को क्या कर सकता है, चेंज। मतलब कोई चीज अगर ज्यादा स्पीड है तो कम कर सकता है, कम है तो ज्यादा कर सकता है। लास्ट पॉइंट, उसकी डायरेक्शन भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ओके, सो आज इतना करेंगे, कल मिलेंगे। ओके, अच्छे से कीजिए और बड़ों का कहना मानिए। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।